नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज मुसाफिर खाना में और यहाँ पर कुछ सीनियर हैं। जैसा कि यहाँ पर आप जो है एक चाय की दुकान है, सभी सीनियर हो, सभी संभ्रांत परिवार से हैं, शांति के साथ बैठे थे, चाय पे चर्चा हो रही थी। आज मैं आया था मुसाफिर खाना, हमने सोचा कि जो चाचा जी हैं आइए इनसे बात किया जाता है। पहले आपको जानकारी होगी कि अमेठी सीट हार्ड सीट है और वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी मैदान में हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। मात्र चर्चा रायबरेली और अमेठी की सीट है। तो जाहिर सी बात है कि अमेठी एक वीवीआईपी सीट है और यहाँ की जनता भी जो है वीवीआईपी। अब इनसे बात करने के बाद यह जानकारी होगी कि मुसाफिर खाना की स्थिति क्या है, इस बार क्या होने वाला है चुनाव में। और यह मुसाफिर खाना की धरती वीरों की धरती मानी जाती है, तो क्या जनता भी है वीर, क्या होने वाला है। और आपने देखा होगा कि सांसद जी के द्वारा लगातार राहुल गांधी के ऊपर टीका टिप्पणी हो रही है। अब यहाँ की जनता किस निगाह से उस टीका टिप्पणी को देखती है, बात करने के बाद जानकारी होगी। आइए जो जनता जनार्दन है उनसे बातचीत करते हैं। चाचा जी, चुनाव का क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है। बहुत बढ़िया हाल है। बहुत बढ़िया हाल है। क्या होने वाला इस बार? इस बार कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। इस बार कांग्रेस के अलावा कोई नाम नहीं है। यहाँ सांसद स्मृति ईरानी जी हैं और भाजपा सरकार है, तो भाजपा से समस्या है या जो सांसद हैं उनसे समस्या है? दोनों से समस्या है। दोनों से समस्या है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जितने युवा हैं वो सारे बेरोजगार हैं। अच्छा। रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है। जितने भी सरकारी नौकरियां हैं सब पे ब्रेक लगा हुआ है। जितने कर्मचारी थे लगभग 1/3 हैं वहाँ, लगभग 1/3 हैं। काम कैसे हो? सारे बेरोजगार हैं। जब सारे बेरोजगार हैं तो बेरोजगार क्या करेंगे? जो रोजगार देगा उसी के साथ रहेंगे। ठीक चाचा, हम आ रहे हैं आपके पास। चाचा जी, क्या हाल है? यहाँ तो भाई कांग्रेस का गढ़ है। अच्छा। यहाँ तो जो है किशोरीलाल शर्मा जी जो है कम से कम 2 लाख मत से जीतेंगे। अच्छा। क्योंकि स्मृति ईरानी जी का जो है कार्यकाल लोगों ने 5 साल देखा। जितने वादे किए थे उस पर किसी पर खरी नहीं उतरी हैं। अच्छा। और न किसी जो है कार्यकर्ता का, ना मतदाता का, किसी का कोई सम्मान नहीं किया। उन्होंने जो है यहाँ घर बनवाया, अपना तो विकास किया ठीक से। अच्छा। वो घर बनवाए, उनके प्रतिनिधि जाकर के गाजियाबाद नोएडा में कहाँ वो बनवाए। अच्छा। उनके अध्यक्ष का भी घर बना जो है। और जो है पब्लिक 4 साल तक टूटी फूटी सड़कों पर चलती रही। लोग अगर उनसे कहे कि जी दीदी जी इसको जो है आप जो है, क्योंकि वो अपने अपनों को दीदी कहलाती हैं, दीदी जी ये सड़क हमारी बहुत ख़राब है, इनको थोड़ा ठीक कराइए जो है, तो कहती है मैं इसके लिए नहीं हूँ। क्या राहुल गांधी से भी आप कभी गए थे? राहुल गांधी ने तो जो किया उसको जीवन में कभी नहीं कर सकती हैं। आज उसका नतीजा दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने 5 साल इनको मौका दिया। 5 साल में कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। बिन मांगे वोट सब जो लोग जो है कांग्रेस को देने को तैयार हैं। एक तरफा है। अब उनको पता लगा है कि अमेठी क्या है। सांसद जी का ये बोलना है कि राहुल गांधी जैसे हम पहुंचते हैं, राहुल गांधी वायनाड के लिए। यारे वो तो कुछ कहे जो है। अच्छा। राहुल गांधी क्या है, वो क्या है, वो अपनी हैसियत जो है भूल गई जो है। 5 साल उनको पब्लिक ने मौका दिया, झूठ फूट बोली जो है पब्लिक के बीच में जाकर कि ये करेंगे वो करेंगे। कह रही थी कि राहुल गांधी किसी भी गांव से 2 कार्यकर्ता 5 कार्यकर्ता का नाम बता दें। हम ये कह रहे हैं कि 5 साल वो यहाँ सांसद थी, 5 साल उसके पूर्व जो है आई। 10 साल में किसी भी ग्राम सभा से वो 5 कहते, हम एक व्यक्ति का कहता हूँ नाम बता दें कि उस गांव में फला व्यक्ति है। ठीक चाचा, फिर आते हैं। चाचा, चुनाव का क्या हाल है? सब बढ़िया है। होने वाला इस बार? इस बार तो कांग्रेस जीत रही है। यहाँ कांग्रेस जीत रही है जी। जीतने का कोई फार्मूला है क्या? यहाँ पे अमेठी में अब तक जितना भी विकास हुआ है जी। सब राजीव गांधी के ज़माने से ही जितना विकास, जितनी फैक्ट्रियाँ लगी हैं वही मतलब सही सलामत नहीं चलने पा रही हैं। किसी तरह से उन्हीं का मतलब मरम्मत हो जाए, या जो भी सड़कें उनके ज़माने में बनी थी वो भी मतलब केवल उनकी मरम्मत हो रही, नया काम किसी गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। तो इस वजह से सांसद जी का ये बोलना है कि जब हम अमेठी में
जैसे अमेठी में आए तो हमने देखा कि नाली से गेहूं के दाने को निकाल कर अमेठी की जनता खा रही थी। कि क्या सही है क्या? अमेठी की जनता को वो नाली से दाना निकाल के खाने वाली बोल रही है, उसका जवाब इसी इलेक्शन में उनको मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, अमेठी की जनता प्रधानमंत्री क्षेत्र का मतलब ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र था। यहाँ पे जितना विकास सन 82-83 से अब तक जो हो चुका है उसको ये बता रही है अमेठी की जनता को नाली के कीड़े मतलब नाली से अनाज बीन के खाता था, तो उसका जवाब इसी इलेक्शन में उनको मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, इनका कहना ये है कि इतना हमने काम किया है कि राहुल गांधी को ये पता हो गया कि हम नहीं जीतने वाले हैं, इसलिए छोड़ के राहुल गांधी ने इसीलिए अपने असिस्टेंट को लड़ा दिया है, जो उनका काम देखता था उसको लड़ा दिया है कि उनका स्तर इनके स्तर के बराबर नहीं था। उनका आदमी जब इनको हरा के जाएगा तब इनको अपनी औकात का पता लगेगा। अच्छा। हाँ, आइए बाकी लोग हैं। चाचा, चुनाव क्या हाल है? चुनाव बहुत बेहतर चल रहा है। क्या होने वाला इस बार? चुनाव में तो होने वाला ये है कि जैसे आप बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जितना काम कांग्रेस ने किया यहाँ पे अमेठी रायबरेली में, अगर ये 100 साल रहें तो क्या एम्स बनवा सकती है? एक एम्स, एक रेल कारखाना बनवा सकती हैं, ये उड्डयन एकेडमी है वो बनवा सकती हैं, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बनवा सकती हैं। बड़ी बड़ी जो आज आप देख रहे हैं कि ये BHL सब कांग्रेस के बनाए हुए हैं। इनका एक भी काम कहीं धरातल नहीं जिसको हम कह सकें कि हाँ इन्होंने ईरानी ने किया है आज तक। हाँ, गांव-गांव टंटा झगड़ा कराया है, परपंच किया इन्होंने। अच्छा। ईरानी का कोई रोल नहीं है। ईरानी से तो अब पूरा समझो पब्लिक कर रही भगाओ आम चौराहे पर। ये सब पार्टी के लोग बैठे हुए, कोई एक पार्टी के लोग नहीं है इसमें। उनका बोलना ये बिजली पानी सड़क खड़ंजा सब एकदम बोलते हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं आज तक बिजली पानी खड़ंजा। अच्छा। ये जो बगल एक दिन में राहुल जी ने 6 NH दिए थे एक दिन में यहीं पे। अच्छा। जो 4 लेन आप देख रहे हैं ये राहुल जी का कहा हुआ है, उसमें से 6 एक दिन में। ये बहुत बड़े पावरफुल लोग थे जो मुंह से बोल दिया, वो आप देख रहे हैं कि हो गया। तो और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की, एक कहावत है गुड़ न दो गुड़ सी बात तो करो। कितना तिरस्कार किया है लोगों का अपनी पब्लिक का जबान से, आज उसका खामियाजा भुगत रही, किसी पोलिंग पे जीत नहीं रही कहीं। सांसद जी से आपको समस्या है या भाजपा पार्टी से? हमको किसी समस्या नहीं है। अच्छा। हमें भाजपा से समस्या नहीं, सांसद से भी नहीं। सांसद से समस्या है आम पब्लिक को। अच्छा। गरीब को, अमीर को, नीच को, ऊंच को, छोटी जात को, SC ST को, हिंदू मुसलमान को, बावन ठाकुर को, सबको समस्या है। जिस पार्टी की जो है ये बता रहे हैं आप कि ये फाइनल होने वाला है, प्रधानमंत्री जी का बोलना ये है कि अगर आपकी पार्टी यानी कि कांग्रेस ही पार्टी आती है तो मंगलसूत्र छिन जाएगा। अब भाई आज तक देखा हमने, कांग्रेस के ज़माने में प्रीविपर्स गया राजाओं का, हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई जो अमूल का दूध पी रहे हैं आप। कांग्रेस के ज़माने में राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों का, खदानों का, खनिजों का, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ कांग्रेस के ज़माने में, इंदिरा जी ने किया। हम लोगों के बचपन में लोग भूखों मर रहे होते थे, गांव के 90% मट्टी के चूल्हे, ठीक। तो इंदिरा गांधी ने दुनिया से ला के साइंटिस्ट भेजे 500 कि लाओ, क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं। क्वालिटी बाद में देखी जाएगी, बढ़िया होगा तो आप बासमती आ रही, पहले बौनी जात का अनाज चला। अब लोगों का पेट भर रहा है, लोगों का, आम आदमी का। अब इन्होंने अनाज से खरीदने की कोशिश की, लेकिन इनका कोई हथियार कारगर नहीं है। और मैं अमेठी की बात करूंगा, देश दुनिया की तो बात छोड़िए, कि यहाँ पे इनके जवान की वजह से तिरस्कार। आपका कोई अपमान करेगा, आप पता है क्या करेंगे। आपका अपमान कोई करेगा, आपसे बदतमीजी करेगा, आप क्या करेंगे, ठीक। वो हाल है अमेठी का। चाचा जी का जो बोलना है एकदम सही है, एकदम जो सही ये है। बता रहे हैं अच्छा। वो एकदम 101%, 1% और बढ़ करके। अच्छा। ईरानी जब से यहाँ आई है तब से एक काम किया है जरूर, कि जो यहाँ विकास था उसको हटा दिया। अच्छा। जैसे ट्रिपल IT थी, पेपर मिल थी। स्मृति जी का बोलना ये है कि जितना विकास हमने किया है कोई किया ही नहीं है। एक विकास बता दें, आप भी मीडिया में, आप भी दुनिया टहल रहे हैं, आप भी बता दें। आप हम तो आज तक नहीं जानी। अच्छा। जितनी टूटी सड़कें अमेठी में हैं उतनी शायद सड़कें कहीं भी नहीं हैं। यहीं प्रतापगढ़ देख लीजिए आप जा करके, जैसे हम प्रतापगढ़ में घुसते हैं तुरंत लपालप सड़क मिलती है, और अमेठी में सब टूटी सड़कें हैं। ईरानी जी का यही काम है। चाचा, चुनाव का क्या हाल भैया? चुनाव में झूठ और सत्य की लड़ाई चल रही है। झूठ और सत्य की? जी। ये बीजेपी के नेता हैं, ये भी जानिए। अच्छा। स्मृति ईरानी और उनके प्रतिनिधि द्वारा अमेठी की जनता का बार बार अपमान किया गया। अच्छा। यहाँ खूब झूठ फैलाया गया। उसका अमेठी की जनता इस बार सत्यता के आधार पे उनको जवाब देगी।
अच्छा। उनको हरा करके उनको घर भेजेगी और यहाँ भाजपा भी शुद्ध होगी और अमेठी जनता भी शुद्ध होगी स्मृति ईरानी के हारने के बाद। अच्छा, तो सांसद जी से समस्या है या भाजपा से? नहीं, भाजपा से समस्या नहीं है। अच्छा। समस्या सांसद से यहाँ की है, सांसद के प्रतिनिधि से है। सांसद को इर्द गिर्द घेरने वाले 2-4-10 लोगों की है जो अपने मकान भवन बनाते हुए करोड़पति हो रहे हैं और यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ की जनता एकदम निचले स्तर पे जा रही है। पूरा क्षेत्र हमारा नीचे जा रहा है। शर्मा जी की एक क्वालिटी भी है। अच्छा, शर्मा जी यहाँ 40 साल से लगातार फील्ड वर्क कर रहे हैं चाचा मैं फिर आ रहा हूँ और उसके बाद में बस जितने आपके पास आते हैं आइए, बाकी जो जनता है बात करते हैं। भाई साहब थोड़ा आप इधर आ जाइए, तो ब्रजेश जाइए, उस तरफ चले जाइए, आप जाइए। अरे उनसे बात हुई? हाँ ठीक है, आप आ जाइए ऐसे। अरे आ रहे हैं उनके पास। हाँ, तो स्मृति जी का ये बोलना है कि हमने जो काम किया हुआ है इससे अमेठी की जनता हमको ही देने वाली है। स्मृति ईरानी जी ने जो कार्य किया है वो ग्राम प्रधानों के भी कार्य को अपना कार्य बता रही हैं। अच्छा। ब्लॉक प्रमुखों के भी कार्य को, बजट जो खर्च किए हैं उनको भी अपना कार्य बता रही हैं। उनका कोई भी ऐसा ऐतिहासिक चीज़ें नहीं है जो राहुल गांधी के पीरियड में आया है उसका 10% भी कोई सरकारी ऐतिहासिक कोई चीज़ें लाई हों, कोई ऐसे भवन लाई हों, चाहे फुटवियर डिजाइनिंग रहा हो, चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री के कई रहे हों, पेट्रोलियम संस्थान कई रहे हों, यहाँ तक कि राहुल गांधी द्वारा लाए हुए IIIT और हिंदुस्तान पेपर मिल को भी इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ से हटा दिया प्रशासनिक दबाव बना करके, क्योंकि 2014 में राहुल गांधी जीते थे लेकिन सरकार बीजेपी की थी। इससे ये खींच करके यहाँ से ये प्रोजेक्ट इन्होंने हटा दिया। इससे क्षेत्रवासियों को बड़ा नुकसान हुआ। इनको सांसद जी का बोलना ये है कि राहुल गांधी को हमने भगा दिया। नहीं, राहुल गांधी को भगा नहीं दिया। राहुल गांधी के स्तर के अनुसार इनका कोई स्तर ही नहीं है। राहुल गांधी पूरे देश के नेता हैं। सौभाग्य से हम अमेठी वासियों उनको अपने घर का मानते हैं, क्योंकि यहाँ से उनके परिवार की यादें हुई हैं। सन 77 से लेकर आज तक यह परिवार हमेशा इस अमेठी रायबरेली इस क्षेत्र से चिपका हुआ है। ये हम लोगों को बड़े गौरव की बात है। और यहाँ पे पहला ऐसा ज़िला है, पहला ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहाँ के हर ब्लॉकों में आप इंडस्ट्रियल एरिया की अलग से ज़मीन आपको एक्वायर हुई मिलेगी। और कहीं भी हम आप जाएंगे तो हर ब्लॉकों में औद्योगिक क्षेत्रों का अलग से निर्धारित नहीं किया गया। यहाँ के मुसाफिर खाना हो, शाहगढ़ हो, गौरीगंज हो, हर जगह औद्योगिक क्षेत्र का अलग से बेल्ट निर्धारित किया गया है। ये राजीव गांधी की महत्वाकांक्षी योजना थी कि जो है यहाँ का पूरा एरिया जो है ये औद्योगिक करके और यहाँ का विकास किया जाए। अमेठी में इस बार आपको क्या लगता है कि अमेठी के जो पहले सांसद थे या जो ये है इसमें? देखिए, अमेठी में किशोरी लाल शर्मा जी को पा करके लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति जय भाई साहब या हम लोग या सब इस तरह से आकर के यहाँ बैठते थे और ये लगता है जैसे हमारे बीच कोई सांसद हो जा रहा है। किशोरी लाल शर्मा जी इस बार सांसद होंगे और ये सांसद होने पर ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे कोई हमारे बीच का कार्यकर्ता सांसद हो रहा है, नेता नहीं। अब ये नेता बनाम कार्यकर्ता की लड़ाई है। इसमें कार्यकर्ता आम जनमानस कार्यकर्ता को जिता रहा है। जी चाचा, चुनाव का क्या हाल है? चुनाव जो से वही कहा था वही हुए। हाँ, अच्छा। आओ तू विकास कर रहा वही बताओ थी। 5 साल में हम गांव के प्रधान तीसरा पूछता है 50 साल 5 रुपया के काम है 5 साल में के हुए हमारा नाम नोट कर लिया। और उनसे मुझे मुँह करा दिया। अच्छा। तो हमें मुँह सही ही अच्छा बेगा बनवा दिए। 5 रुपया काम के हुए। सांसद जी आप देखिए कि 3 पीढ़ी से लगातार ये जो है ये है ग्राम प्रधान। अभी जो है वीडियो में आपने देखा होगा, जैसे बात नहीं समझ में आती तो मैं तुरंत 30 साल का छोकरा 70 साल का जो है ये कहता 70 साल में क्या हुआ, उसको पता ही नहीं कि 70 साल पहले तुम थे कहाँ। और यहाँ जितने चाचा हैं एक ने 70 साल के नहीं काम की बात की है, इसलिए वीडियो चाहे आधा घंटा का हो चाहे 1 घंटा का हो अच्छा है। जी चाचा बताइए। 72-73 में पढ़ाया होते रहे ने जुआरा लाद के गिर पड़ते रहे, घर चला जाते रहे। जब से संजय गांधी इलेक्शन 77 में लड़े तब से यहाँ सड़क बनब शुरू है हारी गए विदाई रविंद्र प्रताप से। वहाँ के बाद 80 के बाद जितना विकास हुआ फिर ये जो आई तो वहीं पे
ठप होएगा। अच्छा। 5 रुपया के काम बताई था हम, 5 रुपया के हमारा नाम नोट कर लिया, उनसे पूछ लिया, मुझे मुँह करा दिया। अगर 5 रुपया काम दे हुए तो नाव बलवाएगी, मुझ बनवा दिया। हाँ बताइए। बता रहे हैं कि 5 साल में जो काम किया है इन्होंने कुछ नहीं किया। इसके पहले अमेठी कोई जानता था अमेठी कौन है? अच्छा। गांधी परिवार से के आने से अमेठी अमेठी हो गई। पीएम किसान काका आपको 6000 आ रही तो उसमें भी कहते हैं कि हमारे पास लिस्ट है। अच्छा। हम उसका नाम कटवा देंगे। अच्छा। हमारे सांसद महोदय स्मृति ईरानी कहती हैं कि हमारे पास लिस्ट है, उसका नाम कटवा देंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। हम लोगों को तो विकास की जरूरत है। हमारे यहाँ काधू नाला के पास एक कोहाई पुल है, वो छोटा सा पुल है, वो 5 साल से टूटा हुआ पड़ा है, अभी तक नहीं बन पाया। अच्छा। हाँ, अभी तक नहीं बन पाया। और उसी रास्ते की आती जाती हैं, कुछ लगती नहीं उसको। क्यों भाई साहब, चुनाव का क्या हाल है इस समय? चुनाव का बहुत बढ़िया हाल है। क्या होने वाला है? कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। जीतने का कोई फार्मूला है आपके पास? फार्मूला तमाम है, सब काव की ही नहीं है। क्या क्या? इनके एक के फार्मूला देहाती कहावत यह है, गैन तीतिर पकड़े पपान बटियर, एकदम यहाँ के पाए गई बटियर वो वही दौड़ दौड़ करत हैं। अब इनका हाथ धो जनता सब एक इतना खेदा चाहती है। अरे बताओ, एक ट्रामा सेंटर एक यहाँ अस्पताल का था, उसकी नींव खुदवाई गई, उसके बाद ट्रामा सेंटर उठवा ली गई यहाँ से। अच्छा। जगदीशपुर ले गए हम सर। अरे चाचा बताइए, चुनाव का क्या माहौल है? सब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। क्या होने वाला है इस बार? अभी तो हमारी आपकी वार्ता हो गई है। मैं फिर से एक बार बता दीजिए कि ये इनका ये बोलना है कि पीएम 6000 रुपया, और जो है अयोध्या में आपने देखा होगा राम मंदिर बना हुआ है, तो कहीं न कहीं ये राम मंदिर का मामला या ये जो है 35 किलो राशन, तो इस जो चल रहा है चुनाव, इसमें कुछ होने वाला है नहीं होने वाला? हो थोड़ा बहुत असर, मतलब जो गरीब तबका है। अच्छा। जिसके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वो हो सकता है 10-20-25% मतलब अनाज पे वो और दे सकते हैं। अच्छा। और बाकी तो हमारे ख्याल से इसका कोई असर नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब इस बार भाजपा या सांसद जी को जाना ही होगा। भैया अमेठी की पहचान गांधी परिवार से है। और अगर मतलब अमेठी कांग्रेस अगर हार जाती है तो अमेठी का नाम ही मतलब खत्म हो जाएगा। गांधी परिवार से इतना मुहब्बत थी तो राहुल गांधी कैसे चुनाव यहाँ से 10-20 साल बाद एक आध दो बार ऐसा अक्सर हुआ है। हम देखते हैं 2-3 इलेक्शन के बाद, हर 21 साल के बाद, हर 21 साल के बाद यहाँ एक आध बार परिवर्तन हुआ है। हाँ। अच्छा। हाँ, कहने का मतलब परिवर्तन, ये जो जैसे उनके एक आध बार वो हार जाते हैं, मान लीजिए वो 4 बार लगातार रहे। हाँ। थोड़ा बहुत अगर ढील दिए तो एक बार हार गए। अच्छा। तो उसके बाद फिर दोबारा उनको समझ में आ गया कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, फिर वो लाइन पे आ जाते हैं। जनता को भी पता लग जाता है। हाँ भैया, उनको भी पता चल जाता है हमने क्या गलती की, जनता को भी पता चल जाता है कि हमने क्या गलती की। और यहाँ पर 1977 में, उसके करेक्ट 21 साल बाद 1998 में, उसके 21 साल बाद 2019 में, हर 21 साल बाद ऐसा संयोग बनता है कि यहाँ गांधी परिवार हार जाता है। चाहे समझ लीजिए उनकी कुछ कमियाँ रहती है या जनता अपने को नहीं समझ पाती है, लेकिन पुनः 5 साल में जनता ये समझती है कि गांधी परिवार जो हमारी आवश्यकताओं को नहीं कर पाएगा, कोई भी आयातित सांसद यहाँ का नहीं कर सकता है। जी धन्यवाद। भाई साहब आइए, आप आइए। चुनाव का क्या है माहौल? चुनाव कांग्रेस यहाँ जीत रही, केजरीवाल शर्मा यहाँ जीतेंगे। अच्छा। 5 लाख वोटों से विजय। क्या बात कर रहे हैं? बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, असलियत बता रहा हूँ। बोल रहे हैं आप। खाली जो है स्मृति ईरानी ने अपना विकास किया और राजेश मसाला का किया। 50 करोड़ का अपना मकान बनवाया है और राजेश मसाला का विकास हुआ, और किसी का विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं। प्रधान का काम अपना काम बता रही है। उनका बोलना ये है कि हमने बनवा दिया बाईपास, ओवरब्रिज, आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ है। पहला सांसद राहुल गांधी है, 12 नेशनल हाईवे दिया है। एक भी नेशनल हाईवे दिया हो मुझे आके कोई भाजपाई बता दे, मैं उस दिन उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। मैं अमेठी की बात करो, उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। 12 नेशनल हाईवे राहुल गांधी ने दिया है, एक भी हाईवे दिया हो। टूटी फूटी सड़कें तो कोई भी बनवा लेता है यार। यहाँ गांव का प्रधान खड़ंजा उतना के दोबारा खंडर लगवा देता है। कहने का मतलब दीदी को आप इस बार? दीदी तो मैं नहीं बोलता हूँ, उनको दीदी में बोलता ही नहीं हूँ।
हम अमेठी की दीदी है प्रियंका गांधी। अच्छा, हाँ, अमेठी की दीदी प्रियंका गांधी है। भाई साहब का जो बोलना ठीक है क्या? सही कह रहे हैं। अच्छा, प्रियंका जी यहाँ से छोटी सी, हम बहुत छोटे थे। सोनिया जी पहला चुनाव लड़ी थी तो हमें लगता है हम उस समय 8 में पढ़ रहे थे, कक्षा 8वीं में पढ़ रहे थे। पहली बार जो बेलारी से चुनाव लड़ी थी, यहाँ से विजयी हुई थी, वहाँ से भी जीती थी। तब हम प्रियंका जी को देखे थे, तब लोग वहाँ अमेठी की जनता उनको दीदी दीदी कहती थी। तो तब की दीदी है, ये नई दीदी आ गई, ये सिर्फ एक पार्टी विशेष की लोगों की दीदी हैं। और रह गई विकास की बात, जैसे अभी दादा ने कहा 8 किलोमीटर यहाँ से काधू नाला से लेके, ऐसा है अब जानकारी हो गई है। अब ये आप नहीं, सड़क का मुद्दा आप ले लीजिए, विकास कैसा हुआ है देख लीजिए। काधू नाला से थौरी तक रोड बना, PMGSY के तहत वो रोड बना है। 2 साल के अंदर ऐसे ऐसे गड्ढे हुए हैं उसमें कि लोग गिर गए हैं, फ्रैक्चर हुआ है। बच्चे आते थे स्कूल से, साइकिल से नहीं आ पाते थे। क्या उस रोड में भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ, भ्रष्टाचार बिल्कुल हुआ। इनकी सरकार PMGSY का आप समझते 5 साल का टेंडर होता है। और उन्हीं 2 साल के अंदर वो पूरी सड़क गड्ढा एकदम गड्ढे में तब्दील। आज भी उसका निर्माण हुआ, चुनाव आया 6 महीने पहले मुश्किल से बन के तैयार। सिर्फ चुनाव होता शायद ना बनता हो। और आज भी वो एक कोहाई का पुल आज भी रुका पड़ा है। आप चल के देख लीजिए, काधू नाल से थौड़ी मार्ग पर अभी भी वो पुल का निर्माण नहीं हो सका है। ये दशा, ये विकास है अमेठी का। टूट रहा है, जो बना है वो भी टूट रहा है। जो कादू नाला और बता रहे ना, वो भी टूट रहा है, बना है जो एकदम से एकदम खत्म है। जैसा कि आपने देखा, ये मुसाफिर खाना की जनता है और बहुत ही सुपर जनता है। आप आइएगा, इनसे मुलाकात करिएगा। सब लोगों ने शांति के साथ, जो भी इनका विचार था, किसी ने फालतू बात नहीं किया इस वीडियो में। सबसे सुपर बात जो हमको समझ में आई, हम तो चाहे मुसाफिर खाना हो, जगदीशपुर हो, शुक्ल बाजार हो, अमेठी चौराहा तिराहा, कोई शेष नहीं है। लेकिन जो यहाँ ये जनता जनार्दन है, इससे सुपर जनता कहीं मुलाकात हुई नहीं। ये मुसाफिर खाना की जनता है, शांति के साथ अपनी बात को इनके द्वारा बहुत शालीनता के साथ, जो भी हमारे द्वारा सवाल किया गया, बस सवाल का ठीक उसी का उत्तर जो है, साइड में जाना, इधर जाना, उधर जाना, राम मंदिर, ये वो, किसी ने कोई फालतू बात नहीं की। ये बहुत ही सुपर चीज़ें हैं। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।